नमस्कार दोस्तों, इंस्पिरिंग डे यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी में हम ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में हमेशा हारता रहता था। यह केवल उसके आलसुप्न की वजह से था और वो हमेशा यही सोचता था कि कितनी भी मेहनत करने से भी हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। यूं आइए जानते हैं उसकी यह सोच बुद्ध ने कैसे बदली और कैसे वह जान गया कि अगर हमारे जीवन में आत्मसमर्पण, सत्य और मेहनत है तो हम कभी भी जीवन में हारते नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां एक साधु थे जिसे सब लोग महात्मा बुद्ध कहा करते थे। वह गांव के पास के जंगल में अपना आश्रम स्थापित करके वहां ध्यान और मेधा का साधना करते थे। गांव में एक और आदमी रहता था जिसका नाम राजू था। राजू को सभी लोग हारने वाला कहा करते थे क्योंकि उसने कभी भी किसी प्रकार की कड़ी मेहनत नहीं की थी और हमेशा हारता रहता था। उसका लक्ष्य हमेशा अच्छा और सफल बनना था, लेकिन उसकी कमजोरियों ने उसे बार बार असफल बना दिया। एक दिन राजू गांव के पास के जंगल में महात्मा बुद्ध के आश्रम की ओर गया। उसने सोचा कि शायद इस साधु से कुछ सीखने को मिले और उसका जीवन बदले। महात्मा बुद्ध ने राजू को देखा और उसे अपने आश्रम में बुलाया। राजू थोड़ी ना चाहता था कि उसका समय इस तरह से बर्बाद होता, लेकिन उसने इस आत्मसमर्पण को देखकर वहां जाने का निर्णय किया। आश्रम में पहुंचने पर राजू ने बुद्ध मुनि से अपने जीवन के बारे में बताया और उससे मार्गदर्शन मांगा। महात्मा बुद्ध ने उसे बहुत सी बातें सिखाईं और उसे यह सिखाया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत, आत्मसमर्पण और ध्यान की आवश्यकता होती है। राजू ने महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर समझा कि उसने अब तक अपने जीवन को गलत तरीके से जीवित किया था। उसने महात्मा बुद्ध से यह पूछा, कैसे मैं अपने जीवन को सुधार सकता हूं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सच्चाई और आत्मसमर्पण के साथ मेहनत करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को नहीं बल्कि अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। राजू ने महात्मा बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उसने आत्मसमर्पण के साथ अपने जीवन को पुनः आकार देने का निर्णय किया। महात्मा बुद्ध ने राजू को अपने साथ अपने आश्रम में रहने के लिए कहा और उसे ध्यान और धार्मिकता की शिक्षा देने का आश्वासन दिया। राजू ने इस अवसर को ग्रहण किया और उसने अपने जीवन के नए पथ की शुरुआत की। महात्मा बुद्ध के साथ रहकर राजू ने अपने आत्मा को शांति और समृद्धि का एहसास किया। उसने मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम किया और धीरे धीरे उसने अपने जीवन को बदल दिया। राजू ने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मसमर्पण के साथ एक सफल व्यापार की शुरुआत की और उसने गांव में एक उदाहरण स्थापित किया कि अगर आप मेहनत और समर्पण के साथ किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें आत्मसमर्पण, सत्य और मेहनत की आवश्यकता है। हमें अपनी कमजोरियों को नहीं बल्कि अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हर दोबारा आने वाली चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। राजू ने महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन को पुनः आकार दिया और उसने दिखाया कि हद से ज्यादा अच्छा बनने के लिए हमें अपने आत्मा की ओर मुड़ना होता है। इसके बारे में सोचते हुए हमें भी अपने जीवन को सकारात्मकता, मेहनत और आत्मसमर्पण के साथ बदलने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो से क्या सीखा मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।